कह रहा हूँ वो खाना नहीं खाते हैं, वो टीआरई का वैकेंसी खाते हैं, बीपीएससी का वैकेंसी खाते हैं, बीएसएससी का वैकेंसी। व्यवस्था में सुधार नहीं करिएगा तो बिहार का तमाम बच्चा। जब जंतर मंतर पर हुआ था तब गया में देखते होंगे कि ब्रिकेटियर को 4 कार में दौड़ाया गया था। नरेंद्र एक भी चीज आपको लागू नहीं मिलेगा। लड़ने के लिए तैयार है और अभ्यर्थी पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। एकदम देखिए मिथिलेश तिवारी के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से पप्पू यादव बैठे हुए हैं। ये आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा, ध्यान से सुन लिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ सभी लोग हैं जो आवाज बनना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अनुज हैं जो कि बुलंदी के साथ अपना बात रखते हैं हमेशा। टीआरई 4 के लिए पीटी मेंस का ऐलान हो गया लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। बीपीएससी 17वीं के लोग एसडीएम बन गए लेकिन रद्द नहीं हुआ। तो यही इल्जाम है ना कि जो थर्ड टॉपर है, जो टॉपर है वो माल दे के बना है, ये इल्जाम लगा रहे हैं ना। अभी भले पप्पू यादव बैठे हैं, कल को कोई और नेता आएगा, कल को कोई और आएगा, लेकिन लड़ाई तो अभ्यर्थियों को लड़ना है। देखिए शिक्षा मंत्री जी उपवास में बैठे हुए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ वो खाना नहीं खाते हैं, वो टीआरई का वैकेंसी खाते हैं, बीपीएससी का वैकेंसी खाते हैं, बीएसएससी का वैकेंसी खाते हैं, लाइब्रेरियन का वैकेंसी खाते हैं, परिचारी का वैकेंसी खाते हैं। यानी भर्ती प्रक्रिया खाने के लिए ही मंत्री जी बैठे हुए हैं। बार बार उन्होंने कहा कि हम बहुत कम समय के लिए बने, तो हमने सोचा कि चलिए भैया कम टाइम के लिए बने इनको मौका दिया जाए। जब मौका दिए तो झूठ बयानबाजी किए कि वैकेंसी जुलाई में आएगा, अक्टूबर में आएगा, मार्च में आएगा। यानी हम लोग को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पढ़ाने लगे, तो हम लोग को जनवरी फरवरी याद है, दिसंबर तक पढ़ा दिए। अब वैकेंसी कब दीजिएगा इसकी मांगे हम करते हैं। 13 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, क्योंकि रोड पर जब उतरते थे तो लाठियों से पीटा करते थे, आप मारते थे, जो मन में होता है। आप कहते हैं कि छात्र नेता लोग जो बरगलाता है, बरगलाते नहीं है। आप आइए, हमारी मांगों को सुनिए, आप अभिभावक हैं। लेकिन अगर मांगे नहीं सुनिएगा तो धर्मेंद्र प्रधान जी से बात कर लीजिएगा, अगर कॉन्टेक्ट में होगा तो वो बताएंगे कभी उनके क्या हाल है। तो हम मिथिलेश तिवारी जी से कहते हैं कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं करिएगा तो बिहार का तमाम बच्चा अब जग चुका है और हम लोग चिंगारी के साथ तांडव करने वाले। ये चिंगारी दिख रहा होगा क्योंकि बच्चे के पास 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं होती है। तो हम सब बच्चों को नहीं बोले गर्दनी बाग आइए, जितना आना आइए, क्योंकि वो आएंगे। डेली का 200 रुपया भाड़ा है, कहाँ से बच्चा रहेगा? 3000 4000 महीना कटता है, 200 रुपया डेली देगा तो पैसा ही नहीं बचेगा। तो वो लोग कहते हैं 1 डे 1 फाइट, एक दिन बोलिए उसी दिन पूरा एकदम संघर्ष जारी करेंगे। तो हम लोग यातना कर रहे हैं और यातना से नहीं मानेंगे तब रन करेंगे, एक दिन डिसाइड करेंगे। की हिम्मत है अभ्यर्थियों को, बिहारी रन करने का हिम्मत रख। अरे बिहार तो रन की भूमि रही है, इतिहास हमने पढ़ा है, इतिहासों में जानते हैं कि किस प्रकार से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आप कहते हैं कि ताकत सम्राट चौधरी के जब नीट के सुनिए ना, जब जंतर मंतर पर हुआ था तब गया में देखते होंगे कि ब्रिकेटियर को 4 कार में दौड़ाया गया था। नरेंद्र मोदी के सम्राट चौधरी दोनों के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अगर इन बातों को नहीं माना जाएगा तो समझिए आप क्या बात करते हैं। आज हम लोग 13 दिन से ताकत है ना आपके पास, पुलिस प्रशासन से लाठी चलाएगी तो खाएंगे ना। सुनिए, जब पुलिस मारेगी तो हम भी मारेंगे, हम भी लाठी उठाएंगे। आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, कैसे मारिएगा? गांधी के बात नहीं, भगत सिंह के बात अब चलेगी, गांधी के बात नहीं। पुलिस जब हमारी कपड़ा फाड़ेगी, 17वीं बीपीएससी का है, जब पुलिस हमारी कपड़ा फाड़ेगी हम भी कपड़ा फाड़ेंगे। वो गाली देगा हम भी गाली देंगे, क्योंकि उसका माँ बहन भी है, समझिए ना। ये अंग्रेज से भी ज्यादा क्रूर है, ये तानाशाही का सरकार है, ये नहीं चलेगी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बोले थे कि 75 साल बाद कोई ऐसा गवार आएगा जो इस देश को धर्म और जाति पर बांटेगा। नरेंद्र मोदी जो कल लाल किला से बोला है वो पूरा का पूरा झूठ है। देखिएगा साल भर में एक भी चीज आपको लागू नहीं मिलेगा। लड़ने के लिए तैयार है और अभ्यर्थी पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। 20 बार हम लोग बिहार विशेष शिक्षक हैं जो बीपीएससी स्पेशल टीचर। हम लोग 2023 से तबाह हैं। हम लोग के न रिजल्ट दिया जा रहा है। अगर एग्जाम हम लोग को 29/1/2026 को हुआ था, लेकिन आज तक उसका कोई न रिजल्ट दिया गया न कुछ दिया गया। हम लोग बिहार विशेष शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के द्वारा 29/1/2023 को ही एग्जाम 2025 को एग्जाम। देखिए मिथिलेश तिवारी के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से पप्पू यादव बैठे हुए हैं। मिथिलेश तिवारी के लिए बोला जा रहा है कि जो भी चीजें
ये झुक जाएगा। गरीब किसान का बेटा है तो याद रखिएगा साहब, कह देते हैं ये लड़ाई हमारे हक, अधिकार और शिक्षा की है। हम आपके सीना पे चढ़ के दल कर लेंगे अगर हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई तो। या मैं कह दे रहा हूँ, कल तक आपके पास समय है, आकर के हमारे छात्र अभ्यर्थियों से आके मिल लीजिए। नहीं तो मैं बोल देता हूँ कि जंतर मंतर से भी बड़ा इतिहास बिहार लिखेगा। देखिए आंदोलन का ऐलान लगातार हो रहा है और शिक्षा मंत्री पर लोग भड़के हुए हैं, सीने पर चढ़ने तक की बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमको सब्सक्राइब करने